वेलकम बैक फ्रेंड्स फॉर द DMI's मैजिकल सीरीज। कल हमने एक सेटअप पे बात की थी जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि DMI's क्रॉस ओवर जब EDX लाइन के ऊपर होता है और EDX लाइन मूव करके रेज करके 16 के ऊपर चली जाती है या ऑलरेडी 16 के ऊपर होती है, सो ये हमारा ब्रेकआउट ट्रेड होता है। एंड आपने बैक टेस्टिंग में देखा होगा कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी गोट अ गुड रिटर्न फ्रॉम दिस सेटअप। अब एक कल मैंने आपको दूसरा सेटअप भी दिखाया था, उसकी वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। सेटअप नंबर 2 हमें ये बोलता है कि क्रॉसओवर तो होना ही है। ओके, सो दैट इज अवर प्राइमरी कंडीशन कि DMI का क्रॉसओवर हो चुका है एंड हम ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर द पुल बैक। ओके, एंड ड्यूरिंग दैट पुल बैक आपकी एडिक्स लाइन 20 या 25 के ऊपर जा चुकी होती है। सो 20 या 25 के ऊपर सर्टेनली जब हम 25 की बात करते हैं, चलो 25 की बात करते हैं कि क्रॉसओवर हो चुका है एंड नाउ एडीएक्स की लाइन 25 के ऊपर जा चुकी है। सो इट इज इंडिकेटिंग कि जो ये मूवमेंट है अभी, जो जिस तरफ का भी मूवमेंट है अप या डाउन, इट इज हैविंग अ स्ट्रेंथ नाउ। ओके, सो एडीएक्स की लाइन हमें उस डायरेक्शन की पावर बताती है। सो हमने ब्रेकआउट की हुआ उस पे ट्रेड नहीं किया, हमने वेट किया और इसमें हम पुल बैक पे ट्रेड करेंगे। मीन्स प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, कुछ दिन ऊपर रहा, फिर रिट्रेस करा एंड देन रिट्रेस के बाद जब उसने कंफर्मेशन कैंडल बनाई तब हम उस पर एंट्री करेंगे। ओके, सो आइए चार्ट पे चलते हैं एंड लेट्स सी। मैं आपके साथ बैक टेस्टिंग करूंगा, कुछ यूज केसेस की, कुछ परफेक्ट, कुछ फेल टेस्ट केसेस, दोनों साइड के अप एंड डाउन। तो मेरे सामने आपने कल मैंने आपको एशियन पेंट पे बैक टेस्टिंग करके दिखाई थी, आज मैं वही बैक टेस्टिंग में एशियन पेंट का चार्ट ले लेते हैं। ओके, हमारी प्राइमरी कंडीशंस क्या है, आई जस्ट स्लो डाउन फॉर यू गाइस। ओके, सो ये हमारी प्राइमरी कंडीशंस हैं। Let me take into focus. So primary conditions for the setup 2 are DMI already crossed. So this is primary condition 1 कि DMI का क्रॉस हो जाना चाहिए, सो वो स्टॉक फिर आपके लिस्ट में आ जाना चाहिए। अब एडीएक्स लाइन के ऊपर हो या नीचे हो, सेटअप 1 में जो कल हमने बात की थी उसमें एडीएक्स लाइन नीचे होनी चाहिए, यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है। बट देर इज अनदर कंडीशंस कि एडीएक्स जो है वो 20 पे आ जाना चाहिए अगर एडीएक्स नीचे है, और अगर ऊपर है तो वो स्लोली वहीं से मूव करके ऊपर जाना शुरू कर देगा। बेस्ट यूज केस इज दैट कि आफ्टर क्रॉस ओवर अगर एडीएक्स मेरा 25 पे पहुंच जाता है और वो राइजिंग पोजीशन में होता है, सो इट इज इंडिकेटिंग कि जो मूव हमने कैप्चर करा है या करना चाह रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है। सो एडीएक्स हमें पावर ऑफ द ट्रेंड बताता है। तो हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लिया इस सेटअप में, हमने वेट किया रिट्रेसमेंट का, पुल बैक का, और पुल बैक के बाद जब कंफर्मेशन कैंडल बनेगी तब हम उस पर एंट्री करेंगे। इसमें बस इस सेटअप की एक प्रॉब्लम है कि इसमें हमारे कुछ ट्रेड्स मिस हो सकते हैं जो हम ब्रेकआउट पे ले लेते थे, बट ये हमें मोर स्ट्रोंगर ट्रेड देगा, स्ट्रोंगर ट्रेंड देगा, और हम बड़ा मूव कैप्चर करने की कैपेबिलिटी इस ट्रेड से, इस ट्रेंड से देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी दैट। ये आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या आप इसको लिख लेना। सो ये मेरे पास वीकली चार्ट है। ओके, सो पहले यहाँ पे देखते हैं। आई थिंक ये चार्ट अच्छे से विजिबल होगा। ओके, सो ब्रेकआउट हुआ इस लाइन पे, मैं आपके साथ लाइन ड्रॉ करता हुआ चलूंगा सो दैट कि इस लाइन पे क्रॉसओवर हुआ, ब्रेकआउट हुआ, हमने इस ट्रेड को नहीं लिया बिकॉज हमारी कंडीशन क्या बोलती है, एडीएक्स मस्ट बी अबाउट 20 एंड पुल बैक पे हमें ट्रेड लेना। ये प्राइस ऊपर पहुंचा, यहाँ उसने पुल बैक किया, बट मेरी एडीएक्स लाइन की वैल्यू इफ यू सी इट इज 17। ऑलराइट, अब एडीएक्स का सेटअप मेरा मैं फिर से कहता हूँ, इट इज एडीएक्स इज 8 एंड डीआई इज 13। इसके लिए जो सा इंडिकेटर आपको यूज करना है दैट इज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर। ओके, तो ये इंडिकेटर आपको यूज करना है, खाली एडीएक्स यूज नहीं करना, उस एडीएक्स में केवल एडीएक्स की लाइन्स आएंगी, डीएमआई से ही आएगा, हमें डीएमआई भी चाहिए। सो अब हम क्या वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं रिट्रेसमेंट प्लस एडीएक्स 20।
तो इस पूरे टाइम में रिट्रेसमेंट के साथ जब मुझे प्राइस मिला, सो यहाँ पे एडीएक्स मेरा 20 होता है। ओके, सो इस कैंडल पे हमें ट्रेड नहीं करना है। एज वी नो दैट कि हम कंफर्मेशन पे ट्रेड करते हैं, तो हमें इस कैंडल के हाई का मार्क कर लेना है। ये 20 था, ये था। राइट, सो अगर आप इस कैंडल का हाई देखोगे तो ये यहाँ पे आके ब्रेक होता है, बट ड्यूरिंग दैट मेरा एडीएक्स 16 है, तो मुझे यहाँ पे भी एंट्री नहीं करनी है। सो इन शॉर्ट, सेटअप नंबर 2 से अगर हम इस कैंडल पे इस मूवमेंट पे एंट्री करते तो ये मूवमेंट हमें मिस करना पड़ता, क्योंकि इसमें पुल बैक के साथ मेरी एडीएक्स की कंडीशन मीट नहीं हुई। एंड यू सी कि ये बहुत बड़ा कोई ऐसा ट्रेंड नहीं था। इट इज लाइक अप्रोक्सीमेट 175 पॉइंट ऑफ अ ट्रेंड, या आप कहेंगे 18% का ट्रेंड था। यस इट इज। सो वी मिस दिस ट्रेंड अगर हम अपने सेटअप 2 से इस ट्रेड में एंट्री कर रहे हो। बट मैं आपको इसकी ब्यूटी दिखाना चाहता हूँ कि जब हम इस सेटअप के साथ जाएंगे तो हम बहुत कॉन्फिडेंट जा सकते हैं, और हम हायर लॉट्स के साथ जा सकते हैं, या हायर क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स के साथ जा सकते हैं, जब एडीएक्स हमें 20 एंड देन राइजिंग टू 25। तो बेस्ट कंडीशन तो देखो 25 है। ओके, तो हमें यही एक बहुत अच्छा यूज केस मिल गया। इस लाइन पे क्रॉस ओवर होता है, एडीएक्स मेरा अभी 4 पे है, तो ये मेरी लिस्ट में नहीं आएगा, बट ये मेरी बाइंग की लिस्ट में नहीं आएगा, लेकिन मेरी वॉच लिस्ट में आ जाएगा बिकॉज क्रॉस ओवर हो चुका है। नेक्स्ट कैंडल पे एडीएक्स 7, देन 10, 15, 19 एंड देन 28, 26, 20। सो यहाँ पे मेरा एडीएक्स 24 हो चुका है। सो अब आई शुड बी अलर्ट कि जैसे ही मुझे रिट्रेसमेंट पे कोई प्राइस मिलता है, कैंडलस्टिक मिलती है, उसके बाद कंफर्मेशन होता है, आई विल जंप इनटू दिस ट्रेड। सो यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल बनी, एडीएक्स मेरा 25 हो चुका है। सो मेरे को एंट्री कहाँ करनी है? इस कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर, और मेरा स्टॉप लॉस एज यूजुअल हम लेंगे SMA 20। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, और ये मेरी कैंडल, मेरी एंट्री बनी यहाँ पे। अगर मैं प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो ये 936 पे मेरी एंट्री बनी, एंड माय स्टॉप लॉस इज 844। नाउ लेट मी क्लियर इट कि ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये केवल मैं आपको सेटअप्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैं 10 साल पुराना चार्ट आपको ले रहा हूँ। ओके, सो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको एंट्री और एग्जिट्स प्लान करने हैं। सो आपकी एंट्री बनी 936 एंड आपका स्टॉप लॉस हो गया SMA 20। प्राइस ऊपर जा रहा है, आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर जा रहा है, एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम आपका स्टॉप लॉस आपके बाइंग रेट पे आ गया है। जैसे कल हमने अपनी एडीएक्स सेटअप, डीएमआई सेटअप्स की फर्स्ट वीडियो में बात करी थी कि आप या तो SMA 20 को ट्रेल करते जाओ, या जहां से एडीएक्स की लाइन नेगेटिव होना शुरू हो जाए आप वहां से स्टॉप लॉस लेके एग्जिट हो सकते हो। सो यहाँ तक एडीएक्स मेरा चल रहा था, इसके बाद एडीएक्स मेरा नेगेटिव होना शुरू हो चुका है। इफ यू सी एडीएक्स इज कमिंग डाउन, सो आप इस कैंडल का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाओगे। ओके, नाउ अगर हम इस मूव की बात करते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेट 14% ऑफ मूव, एंड इट इज स्ट्रॉन्गर, मोर कंसिस्टेंट मूव। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस मूव में अगर आप देखो तो बहुत सारी विक्स आपको दिख रही है, क्योंकि एडीएक्स इज नॉट शोइंग कि भाई डीएमआई प्लस पावर में है, आई मीन बायर्स पावर में है, लेकिन उतनी कंट्रोल में नहीं है। अगर आप इस चार्ट को देखोगे यहाँ पे, so you'll see that the candlesticks are more powerful and it's showing the dominance of buyers. So this is the power of when ADX line cross about 20 and reach beyond 25. Alright? Hopefully ये concept आपको समझ में आया होगा। Yes, during this topic और during this setup हमारे कुछ ट्रेड्स मिस हो सकते हैं, जैसे ये था, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ एंड देन इसने कभी रिट्रेस ही नहीं किया, तो मेरी इसमें एंट्री नहीं बनी। दिस सीम्स लाइक अ गुड यूज केस। ओके, DMI crossover, perfect. Let's mark this. ADX is 6. We are waiting. ADX is rising. ADX अब देखो यहाँ पे 20 हो चुका है। Now अब मैं अलर्ट हो गया हूँ कि जैसे ही मुझे पुल बैक मिलेगा, I will enter in this trade. ये यहाँ पे पुल बैक हुआ, अगले दिन कंफर्मेशन कैंडल हुई,
एडीएक्स मेरा अप्रोक्सीमेट 19.7 है, सो इसके ऊपर मैं एंट्री करूंगा। सो मैं इस कैंडल पे नहीं, इस कैंडल के हाई पे एंट्री करूंगा। सो अगर इसके हाई के ऊपर प्राइस जाएगी तो ऑटोमेटिकली मेरा एडीएक्स 20 के ऊपर पहुंच जाएगा। अगेन सेम रूल, वी आर नॉट एंटिसिपेटिंग, वी आर जस्ट बाइंग द कंफर्मेशन। दिस, इसके ऊपर मुझे एंट्री करनी है और इस कैंडल का लो, इस स्विंग का लो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। अगर हम इसमें SMA 20 ले लेंगे तो फिर हमें एक बार स्टॉप आउट होना पड़ेगा, बिकॉज इस कैंडल पे प्राइस ने SMA 20 को ब्रीच किया, तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना पड़ेगा। ओके, सो ये 20 पॉइंट का यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। बट द बेटर पार्ट इज दैट ड्यूरिंग दिस SMA, आई मीन ADX स्टिल 21, सो आई विल वेट कि वो कंफर्मेशन कैंडल बनाएगा, मैं फिर से एंट्री करूंगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। सो मेरी एंट्री बन जाएगी इस कैंडल के ऊपर, और मेरा इस कैंडल का लो जो SMA 20 ही बैठता है वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो इट्स लाइक अप्रोक्सीमेट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एंड देन you can see it is rising, 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 and you can capture the good move. अब यहाँ पे एग्जिट करने के अगेन दो रास्ते हैं, आप SMA 20 को ट्रेल करो, या जब ADX नेगेटिव होना शुरू हो जाए तब आप एग्जिट करो। बट यस, अगर ADX राइज होना शुरू हो जाए तो यू शुड ऑल्सो प्लान टू एंट्री अगेन। कैसे? इमेजिन करते हैं आपने ADX की पीक इस पे बनी, यहाँ पे ADX नेगेटिव शुरू हो गया हो ना, हमें नहीं पता कि ये SMA 20 तोड़ेगा, नीचे आएगा, हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। नाउ कैन यू सी, इसने SMA 20 को ब्रीच नहीं किया, रिट्रेस होता रहा, एक साइडवेज मूव में मेरा प्राइस यहाँ पे चलता रहा, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ मुझे कंफर्मेशन कैंडल मिली, DMI ने 25 पे सपोर्ट लिया, एंड ADX अगेन राइजिंग कैसे, यहाँ से नीचे आया एंड देन अगेन राइजिंग। सो अगेन यू हैव टू अलर्ट, और इस तरह के स्टॉक्स आपके लिस्ट में हमेशा होने चाहिए। एक बार आपने ट्रेड लिया, कीप इट इन द लिस्ट। अब इस कैंडल के ऊपर मेरी दोबारा एंट्री होगी, और SMA 20 या मेरा इस कैंडल का लो अगेन स्टॉप लॉस हो गया, आपको फिर से एंट्री मिली 617 पे। अगेन ADX ने यहाँ पीक बनाया, एंड देन इसके नीचे आपको एग्जिट हो। सो अगेन आपने इसमें कुछ गुड परसेंटेज मूव को कैप्चर किया। और जब आप इसमें अपना कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऐड करोगे, वॉल्यूम ऐड करोगे, RSI भी ऐड कर लोगे, तो इफ यू सी दैट ये मेरा एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ से बन रहा है, इट इज अ हैमर ऑन द टॉप, ऑन द पीक। तो यहाँ आई शुड बी अलर्ट कि ये प्रोबेबली एक इस ट्रेंड का एंड हो सकता है। ओके, सो ये कुछ यूज केस है जिसमें आपको फेल यूज केस दिखाया और दो सक्सेसफुल यूज केस दिखाए लॉन्ग साइड के। नाउ लेट्स सी द समथिंग ऑन बियरिश साइड। ओके, ये प्रोबेबली एक फेल यूज केस होगा हमारा। सो मैं मार्क करता जाऊंगा लाइंस आपके लिए। इस लाइन पे क्रॉसओवर हो चुका है, ADX अभी मेरा 17 है, 18 है, 20 है। ओके, सो ADX यहाँ पे मेरा 20 हुआ इस लाइन पे आके, और इस लाइन के नीचे का मेरा एंट्री इसमें बनती है। ये मेरी एंट्री बनती है, और SMA 20 या इसका हाई, इस स्विंग का हाई मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ इनिशियली, एंड देन यू सी दैट ये ADX 25 पे अटका और वहीं से नीचे जाना शुरू हो गया, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। अब हमें एंटिसिपेशन में नहीं बैठना है कि क्या पता SMA 20 तक जाए, रिट्रेस करे। अगर SMA 20 तक जाए, रिजेक्शन ले, आप दोबारा एंट्री करो, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आपने स्टॉप लॉस लिया है, ऑलवेज रिस्पेक्टेड। सो क्रॉसओवर होगा, इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो चलेगा ही चलेगा। ओके, सो अब इसको रूल आउट करने का एक रास्ता है कि आप एक रूल बना लो कि भाई जब तक ADX 25 नहीं पहुंचेगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। सो आपकी ट्रेड में एंट्री लेट होगी, लेकिन उस ट्रेड की सक्सेस रेट थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, सो अगर आप बहुत क्विक ट्रेडिंग में एक्सपर्ट नहीं हो, आई से आप ADX जब तक 25 ना हो जाए, क्रॉस ओवर के बाद और पुल बैक का वेट करो, एंटर करो उसमें। लेट मी सी सम मोर यूज केसेस। यस, ADX क्रॉस ओवर हुआ इस पे, ऑलराइट, चार्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एंड दैट इट हैज़ अ लॉन्ग विक। तो यहाँ पे तो मेरी एंट्री नहीं बनी। नाउ ADX इस पे 27 है, 27 रिट्रेस हो रहा है, यहाँ पे ADX 25 है, सॉरी, यस इट इज़
25 और DMI माइनस ने 20 का सपोर्ट लिया है। ऑलराइट, सो अगर अब मुझे कैसे ट्रेड प्लान करना है, मुझे इस कैंडल का लो को मार्क कर लेना है। अगर प्राइस इस कैंडल के नीचे जाएगा, इसका मतलब क्या है कि प्राइस नीचे आ रहा है, means DMI will go up, and when DMI will go up after taking support, so ADX will definitely rise. So इसमें मेरा ADX 20, यहाँ पे ADX 26 था, इसमें 25.68 था और यहाँ पे 2539 हो गया, because ADX takes time. ऑलराइट, सो या तो आप ये कहो कि जब तक ADX राइज नहीं करेगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा, तो आपके कुछ ट्रेड मिस हो जाएंगे, बट यस वो डिसिप्लिन आपको अपना हिसाब से बनाना पड़ेगा। मैंने एंट्री यहाँ पे कर ली है और मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई नहीं होना चाहिए, SMA 20 होना चाहिए फॉर द स्मॉलर स्टॉप लॉस। फॉर द आइडियल कंडीशन मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई होना चाहिए। ओके, सो 269 पे मैंने एंट्री की है और 289 मेरा SL हो गया। अब आप फेल करते जाओ इसको। तो मैंने आपको अभी फेल्ड यूज की भी दिखाया, लेकिन जब ADX 25 पे है तो मेरी सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। एंड नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे मैंने एंट्री करी और इस ग्रीन कैंडल पे जब ADX डाउन होना शुरू हो जाएगा, आप अपना एग्जिट कर सकते हो। और इस सेटअप में हम दोनों काइंड के ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ADX DMI लाइन चाहे ऊपर क्रॉस करे चाहे नीचे क्रॉस करे, वो दोनों हमारी उस कंडीशन में फिट बैठते हैं। हाँ, अगर DMI लाइन ऊपर क्रॉस करती है तो मेरे को ज़्यादा बेटर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है। ओके, सो दिस इज अ सेटअप विच यू कैन यूज, और आप इस सेटअप को यूज कर सकते हो व्हाट वुड आई से पिरामिडिंग के लिए भी। ओके, कैसे, चलो एक यूज केस मैं आपको बताता हूँ पिरामिडिंग कैसे कर सकते हैं। पिरामिडिंग का मतलब क्या है, आपने एक ट्रेड में एंट्री कर ली और वो ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चलने लगा, तो आपको और ज़्यादा ट्रेड ढूंढने की जरूरत नहीं है। उस ट्रेड में जहाँ जहाँ आपको रिट्रेसमेंट मिले आप एंट्री करते जाओ, अपनी पोजिशंस को इंक्रीज करते हो, बिकॉज आप सही डायरेक्शन में बैठे हो। एक ये वाला यूज केस देखते हैं। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ADX अभी, अब देखो इसमें क्या, अब आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट करना पड़ेगा। अभी तक DMI माइनस पावर में था तो ADX वाज शोइंग द डोमिनेंस ऑफ द डाउन साइड। अब यहां से एकदम से DMI प्लस पावर में आता है, सो ADX टेक्स टाइम टू रिफ्लेक्ट द पावर ऑफ DMI प्लस, सो दैट इज वाई हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। ऑलराइट, सो इस कैंडल पे क्रॉस ओवर हुआ, हमने वेट किया। इस कैंडल पे आके मेरा ADX की वैल्यू मैं दिखाऊं तो ये ADX इज समवेयर हियर 25, तो ये मेरी कंडीशन में फिट बैठ गया है। मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखा, अलर्ट लगाया इस कैंडल के ऊपर, मेरी एंट्री बनेगी इस कैंडल या SMA 20 का स्टॉप लॉस मेरा होगा, यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली। अब जहां जहां मुझे रिट्रेसमेंट मिलता जाएगा मैं पिरामिडिंग करता जाऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ मेरे को रिट्रेसमेंट मिला, DMI नीचे आ रहा है, मैंने और पिरामिडिंग कर ली, मैंने और ऐड कर दिया। ओके, स्टॉप लॉस मेरा SMA 20 का ही है। अब ये इस अगस्त 9 में कुछ हुआ हो, आई डोंट नो अबाउट इट, सो दैट कि इतनी बड़ी विक बनी है, बट अगर आपका SMA 20 का स्टॉप लॉस है तो आप इसमें बच जाओगे, और अगर आप ADX की पीक का स्टॉप लॉस लेके जा रहे हैं तो आपको इसमें अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा या आपको एग्जिट करना पड़ेगा। सो मैं जनरली क्या यूज करता हूँ, मैं दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, सो दैट कि मैं लंबे ट्रेड में रह पाऊँ। मैं ADX की पीक प्लस SMA 20। ओके, बिकॉज जब आप बैक टेस्ट करोगे सो यू विल कम टू नो दैट कि इन सम ऑफ द केसेस ADX पीक बनाता है, प्राइस पीक बनाता है, बट वो SMA 20 पे आके सपोर्ट ले लेता है, बट इज फॉर दैट यू नीड अ लॉट्स ऑफ पेशेंस। नाउ रिट्रेस हुआ, अब यहाँ पे देखो फिर से आपका रिट्रेसमेंट हुआ है, प्राइस एक रेंज में ट्रेवल कर रहा है, ADX नीचे नीचे आ रहा है, उसने DMI ने सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से DMI और ADX दोनों बढ़ने शुरू हो गए। सो इस कैंडल के ऊपर आप अपनी पिरामिडिंग कर सकते हो। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे SMA 20 पे फिर आ गया। सो कैन यू बिलीव दैट कि आप एक स्टॉक में हो और आप उसी में और वैल्यू ऐड करते जा रहे हो और पैसे ऐड करते जा रहे हो और पिरामिडिंग ऐड करते जा रहे हो। यहाँ पे अगर आपने 100 शेयर लिए, फिर 100 यहाँ पे ले लिए, देन वापस से पिरामिडिंग आपने यहाँ पे कर ली, आपने 100 शेयर यहाँ, तो पूरा एंड होते 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 आपकी पिरामिडिंग की वैल्यू बहुत हो जाएगी, एंड देन यहाँ पे आपको फाइनली एग्जिट करना पड़ेगा, बिकॉज
आपकी एडीएक्स की पीक बन चुकी है और ये SMA 20 को ब्रेक कर रहा है। अब कैन वी सी द पावर ऑफ इट? इट इज 170% का मूव हमें मिला है। केवल एक कंडीशन हमने ऐड की थी कि यार जब तक ADX 25 के ऊपर नहीं पहुंचेगा मैं एंट्री नहीं करूंगा। सो ये है पावर ऑफ जब ADX 25 के ऊपर होता है, बिकॉज वो सर्टेनली एंड डिसाइसिवली हमें बताता है कि हु इज इन द पावर विद स्ट्रोंगर फोर्स। ओके, सेम देखो यहां पे क्रॉसओवर हुआ, हम वेट में हैं, जैसे ही ADX 25 के ऊपर आता है पुल बैक होता है, मेरी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, इस कैंडल पे मेरी एंट्री हो जाएगी और SMA 20 या इस कैंडल का हाई आप ले सकते हो। एंड देन जब ADX का पीक बना और इसने SMA 20 को क्रॉस किया, सो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। ओके, सो आप कोई भी चार्ट लो, यू कैन टेक एनी चार्ट एंड इट वर्क्स इन अ सेम वे। सो जब ADX 25 के ऊपर होता है और आप पुल बैक या पुल अप में एंट्री करते हो, आपको बेटर सक्सेस रेट मिलेगा रादर देन कि आप ब्रेकआउट पे एंट्री करते हो। सो यू नो दैट इज वाई मोस्ट प्रोफेशनल ब्रेकआउट पे एंट्री को प्रेफर नहीं करते, वो पुल बैक पे एंट्री करते हैं। सो पुल बैक क्या होता है? पुल बैक आपको कंफर्मेशन देता है कि अब ये ट्रेंड जो हमने पकड़ा है इट इज सस्टेनिंग नाउ। और जब आप उसके साथ ADX 25 को ऐड कर दोगे, सो यू विल गेट बेटर आउटकम, बेटर रिजल्ट्स। आप इसको कहीं भी बैक टेस्ट करो, ब्रेकआउट 20, इस पे मेरी एंट्री ADX 20, यहाँ पे मेरी एंट्री होती है एंड देन या तो आप यहाँ एग्जिट करोगे या ADX जब नीचे एग्जिट होना शुरू हो जाएगा। फिर अगर आप इसमें प्राइस को ऐड कर दो ना, कैंडल स्टिक को ऐड कर दोगे, तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? कैन यू सी दैट कि यहाँ पे एक सपोर्ट रहा होगा शायद कभी, यू नो, सो ये प्रोबेबली एक सपोर्ट जोन बन रहा है मेरा, और इस कैंडल स्टिक पैटर्न्स में मुझे दिख रहा है कि नीचे से मुझे सप्लाई आ रही है, सॉरी डिमांड आ रही है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ आता है लोग बाय करते हैं, प्राइस यहाँ आता है लोग बाय करते हैं, तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। और ADX की पीक भी यहाँ पे बन गई है और यहाँ से नीचे जाना शुरू कर दिया। तो आप SMA 20 का वेट मत करो, आप पहले अपना प्रॉफिट बुक कर लो एंड जब वो अगर रिट्रेसमेंट दे, यू कैन डू दैट। नाउ सी व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जांपल जस्ट दिखा मुझे। क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ, मैंने वेट किया, ADX लाइन ऑलरेडी 25 के ऊपर थी तो आई एम गुड ऑन दैट। और कैन यू सी यहाँ पे उसने परफेक्ट रिट्रेसमेंट दिया है, ये परफेक्ट रिट्रेसमेंट दिया, ये मेरी डोजी बनी, ADX ऊपर है, DMI ऊपर है, मेरी एंट्री इसके ऊपर हो जाएगी। 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपके तो यार पूरा ब्लॉक है ना, मैं इसके ऊपर ही एंट्री करूंगा, दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, सो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई, ADX इज राइजिंग अगेन। पिरामिडिंग आपको कहाँ करनी है? जब जब DMI नीचे आके ऊपर जाना शुरू कर दे, मीन्स DMI नीचे आ रहा है, सपोर्ट लिया, कंफर्मेशन कैंडल बनी, इसके ऊपर मेरी एंट्री बन जाएगी। DMI ऊपर जा रहा है, ADX ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लिया, कंफर्मेशन दी, अगली बार वो ऊपर जाना शुरू हुआ, यहाँ मेरी एंट्री। ओके, सो देखो आप एक ही स्टॉक में आप मल्टीपल टाइम्स इन्वेस्ट करते जा रहे हो, तो आपको और रोज या हर हफ्ते हर महीने स्टॉक ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये कंफर्मेशन बनी, मेरी एंट्री होगी यहाँ पे। ADX स्टिल 25 के ऊपर है, तो मैं क्यों दूसरा ट्रेड ढूंढूंगा? अगेन पिरामिडिंग कहाँ पे की मैंने? ADX, ये रिट्रेस कंफर्मेशन। सो कैन यू बिलीव कि मेरी एंट्री हुई थी 4670 पे एंड आई एग्जिट एट 15,000। माई गॉड, आई मीन अगर आप इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे सो इट्स बियॉन्ड द माइंड। 250% का रिटर्न है। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा मिलेगा, बट अगर आप सेटअप के साथ, ट्रेंड के साथ बने रहोगे, सो यू कैन मेक बेटर आउटकम फ्रॉम योर ट्रेड। ओके, एंड सेम वे अगर आप इसको बैक साइड में भी देखोगे, आई मीन अपोजिट साइड में शॉर्ट के ट्रेड देखोगे, यहाँ पे मेरी क्रॉसओवर होता है, आई एम वेटिंग, जब तक वो 20 पे नहीं आएगा मैं एंट्री नहीं करूंगा। इस कैंडल स्टिक पे वो 19 है, DMI रिट्रेस हो चुका है, प्राइस आया वापस यहाँ पे गया, मैंने मार्क कर लिया इसका लो। देखो यहाँ पे यू हैव टू
थिंक डिसाइसिवली एंड थोड़ा व्हाट वर्ड शुड आई यूज, रैशनली, कि अगर प्राइस इसके नीचे जाएगा तो डीएमआई माइनस ऊपर जाएगा, डीएमआई माइनस ऊपर जाएगा तो एडीएक्स डेफिनेटली ग्रो करेगा और 20 के ऊपर चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपने एंट्री करी एंड अगर आप वीकली चार्ट पे हो तो स्टिल यू आर इन द ट्रेड, बिकॉज SMA 20 भी नहीं टूटा और एडीएक्स स्टिल राइजिंग। कितने परसेंट का मूव था, लेट्स कैप्चर इट अगेन। चलो, हम कहते हैं कि आपने इस डोजी पे एग्जिट कर दिया, 25% का मूव था। ओके गाइज, सो आई होप कि ये बैक टेस्टिंग के साथ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है डीएमआई का सेटअप और कैसे एडीएक्स को आप कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू। आई विल से कि आप इसको बैक टेस्टिंग में यूज करो। अगेन आई एम सेइंग मंथली, वीकली, डेली, 1 आवर 15 मिनट्स, इट विल वर्क इन अ सेम वे। चलो मैं आपको एक 15 मिनट का यूज केस भी इसमें आपको दिखाता हूँ। इसको डिलीट कर देते हैं। सो 15 मिनट का कोई भी यूज केस आप ले लो, इट वर्क्स इन अ सेम वे। ये जो दोनों सेटअप थे हमारे, कल वाले भी आज वाले भी, इट वर्क्स इन अ सेम वे। ओके, सो इसमें आप जो अपना एग्जिस्टिंग सेटअप आपको यूज करते हो, आप उसके साथ इसको कंबाइन करो, यू विल गेट द बेटर रिजल्ट्स। राइट, सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं इसी तरीके से इजी और परफेक्ट, आई मीन नॉट परफेक्ट बट यस बेटर प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप्स आपके लिए लाता रहूँगा, जो मैं भी यूज़ करता हूँ। तो आई पर्सनली यूज़ दिस सेटअप इंक्लूडिंग जो मेरा प्राइमरी सेटअप है, एंड इट्स गिविंग मी अ वंडरफुल रिजल्ट्स। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अच्छी शानदार क्रिस्प वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग, कीप लर्निंग।